अब हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिसेस का अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में जो देखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं। एक बार आप देखोगे हो जाएगा। अगर जेन्युइनली रूप से देखा जाए तो मैट्रिक्स में सिर्फ यही सीखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बस हम लोग यही थोड़ा डिटेल से थोड़ा अच्छे तरीका से देख लेते हैं, और मैं कोशिश आपको करूंगा इस तरह से बताऊं इसको कि आप एक बार देखो और बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर? तो शुरू करता हूं। यदि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, मान लें m बाय n का, और बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे किस ऑर्डर का, p बाय q ऑर्डर का, तब a इंटू बी मल्टीप्लाई होने में भी इसमें कंडीशन है। अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई नहीं। क्लियर सी बात इसमें? अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें कंडीशन क्या है? ए ये मल्टीप्लाई होगा जब ए आई जे ऑर्डर है m बाय n इंटू बी आई जे ऑर्डर है p बाय q। ये मल्टीप्लाई कब होगा? यदि और केवल यदि इसका कॉलम n इक्वल टू p, अर्थात a के स्तंभों की संख्या तथा b के पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो? इक्वल। क्लियर? और एंड उसके बाद लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज m बाय q। और ये जो इक्वल है, तो जो इक्वल हुआ वो तो समाप्त हो गया, और ये समाप्त हो गया। ऑर्डर जब मेरा मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आई जे मतलब मल्टीप्लाई होके ए बी मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m बाय। नाउ वी डिस्कस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन का मेथड। मल्टीप्लिकेशन का मेथड क्या? मान ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है एंड डी इज अनदर मैट्रिक्स पी क्यू आर एस। पहले मैं ये देखता हूं कि ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होता है। क्लियर? तो सबसे पहले ए इंटू बी मल्टीप्लाई कैसे होगा? ए बी सी डी इंटू पी क्यू आर एस। ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे होगा ये देख ले। मल्टीप्लाई होने के लिए पहले तो भाई जांच होगा, चेक होगा कि आप मल्टीप्लाई होने के काबिल हो कि नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं रेलगाड़ी के इंजन में उसका डब्बा जुटता है, ज्वाइंट होता है। कब? जब रेलगाड़ी के ज्वाइंट की ऊंचाई और डब्बे के ज्वाइंट की ऊंचाई सेम, तब ये वो जुटता है। अगर वो सेम नहीं है तो जुटने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ भी हमको देखना है क्या? फर्स्ट का ऑर्डर 2 बाय 2, सेकेंड का ऑर्डर भी 2 बाय 2। मल्टीप्लाई होने के लिए ऑर्डर सेम होने का जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि फर्स्ट का कॉलम एंड सेकेंड का रो इक्वल। इसका तो इक्वल है। ए का कॉलम 2 एंड बी का रो 2, अर्थात ए का जो पीछे वाला पोर्शन है ज्वाइंट का और बी के आगे वाला पोर्शन इक्वल है, तब तो भाई ऐड हो ही जाएगा, मींस मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा। तो इसका इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या है? मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसको सुला देना। अरे सुला देना है मीन्स सुला देना मतलब रो इसका देखना है, सुला देना है हॉरिजॉन्टली। इसके रो को पकड़ना है, आगे वाले मैट्रिक्स को, अब पीछे वाले को कहोगे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बिल्कुल उसको कॉलम में बाहर वॉचमैन की तरह खड़ा कर देना है। इसको जो पीछे आया है उसको खड़ा कर दीजिए। जो पहले आया वो सो गया, जो पीछे आया वो खड़ा है बाहर। अब इसको मल्टीप्लाई है इसका कि फर्स्ट रो को, ये जो हमको जब भी इसका, हाँ पहले मैं चर्चा कर लूं
कि इसका जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा, ए बी जो एक नया मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका भी ऑर्डर होगा 2/2। जो इक्वल रहता है वो तो समाप्त हो गया, तो बचा क्या 2/2 ही ऑर्डर होगा। 2/2 मीन्स 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स होगा। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है इसको हम लोग बोलते हैं A11, ये 1 2 1 2 1 और ये पहले मैट्रिक्स 2 2 बनेगा, A11 A12 A21 A2। क्लियर। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। A11 मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। इसको जरा उच्चारण साथ में कीजिए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो आगे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। हम जानते हैं ये है मेरा फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे शब्दों में आसान भाषा में अगर समझना हो तो ऐसे समझो, ये सोया हुआ है, इसको उठा के एक बार इसमें डुबकी लगवा दो, इसको उठा के सीधा इसमें एक बार डुबकी लगवा दिया जाए। यहाँ ए है, जैसे ही आप इसमें डालोगे ए पी के पास चले जाएगा और बी आर के पास। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ए और ये बी। जैसे यहाँ डालें ए चला गया पी के साथ और बी आर के साथ, ए को पी के साथ, ए इंटू पी प्लस बी इंटू आर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल दिए, दोनों ड्रम है, दोनों में डुबकी लगवा देना है फर्स्ट में। अब इसका पोजीशन क्या है, 1 2 मीन्स फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसको उठा के एक बार इसमें डुबकी लगाए थे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में इसमें लगा दो। ए बी को उठा के जैसे ज्यों ही यहां रखेंगे तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू में, ए क्यू प्लस बी एस। कोई परेशानी, हम क्या किए, फर्स्ट रो को उठा के पहले इसमें डालें, ए हो गया पी के साथ, बी हो गया आर के साथ। सेम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो का खेल समाप्त, फर्स्ट रो शुद्ध हो गया, दोनों में एक एक डुबकी लगाए। अब सेकेंड रो को उठा के उसको भी 2 डुबकी लगवा दिया जाए। ये पोजीशन देख लीजिए, सेकेंड 2 1, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सोया हुआ है, इसको उठा लीजिए सीधा और एक डुबकी लगवाइए। जैसे ही डालें तो सी पी के पास एंड डी आर के पास हो गया, सी पी प्लस डी आर। और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में भी एक बार लो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में भी सेम, सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। ये 2/2 ऑर्डर का अगर अंक रहता तो ये गुना होकर जुड़ जाता, ये सब गुना हल होकर छोटा सा फॉर्म में आ जाता। यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम लोग एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ए इंटू बी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं। इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका लास्ट कॉलम इसका रो इक्वल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो कर देते हैं, 4 5 3 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 2 6 5 से। आपको कैसे अभी याद रखना है, शुरू में अभी इसको आप रो के रूप में बना ही लीजिए। बस कुछ प्रैक्टिस के बाद आप ये समझ लोगे तो फिर ये चिन्ह लगाने का जरूरत नहीं है। 4 5 को डुबकी लगवाइए इसमें, 4 5, 4 किसके पास चला गया 1, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 6 30 कंप्लीट। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हो गया। फर्स्ट रो को उठा के सेकेंड कॉलम में एक बार डुबकी लगवाइए फर्स्ट रो को, तो 4 5 4 5 4 चला गया 2 के पास, 8 प्लस 5 5 25। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के बाद फर्स्ट में, फर्स्ट रो के बाद सेकेंड में कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में डालते हैं, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम की पोजीशन भी देख लीजिए। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 6 12 सो ऑन। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 5
10 कंप्लीट। ये क्लियर है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 30 4 34 25 और 8 33 3 12 15 6 10 16 ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रकार से कुछ एग्जांपल हम लोग अभी तो ये 2 ऑर्डर का देखा, और 1-2 एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर अलग अलग करके देखते हैं अलग ऑर्डर वाला संभव है कि नहीं। सबसे पहले इसको चेक करना है कि मल्टीप्लाई होने लायक है कि नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं। क्लियर। तो मल्टीप्लाई ये हो, क्योंकि हम लोग को a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी। ए का सबसे पहले देख लेते हैं। ए में कॉलम 2 एंड बी में रो 2। इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा। मतलब ए का अगर हम लोग ऑर्डर देखें, ए का ऑर्डर 2/2 एंड बी का ऑर्डर 2/3, लास्ट और फर्स्ट बराबर है। तो और ये जो मेरा ए बी जो प्राप्त होगा, ए बी ऑर्डर क्या होगा, ए बी का जो बराबर है उसको तो हम लोग छोड़ देंगे, तो 2/3 ऑर्डर का प्राप्त होगा। ये रजिस्ट करें। क्लियर। इसको पहले कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 1 2 4 6 मल्टीप्लाई करना है 3 2 4 6 1 5 से। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन हम लोग इसको पूर्ण रूप में कंप्लीट कर लेंगे आज। तो रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। आपको क्या बोले थे, आगे वाला जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या करना है, अभी सुलह देना है, उसका रो लेना है। अब पीछे जो है उसको सबको खड़े कर देना, स्तंभ लेना है। अभी हम लोग चिन्ह लगा दे रहे हैं, जब समझ लेंगे तो इस चिन्ह को हटा देंगे। इस रो को उठा के, अब की बार वो वहाँ 2 था, यहाँ 1 2 3, तीनों में एक करके फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में 1 2 को 3 6 के 1 इंटू 3, 1 इंटू 1 2 को जो ही उठा के 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 6 2 इंटू 6 12। ये कंप्लीट। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो को 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2। अब फर्स्ट रो को लास्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 5 10 सोन 4 गुना 3 12 प्लस 6 गुना 6 36। इसी प्रकार सेकेंड कॉलम 4 गुना 2 8 6 गुना 1 6 और लास्ट हो गया 4 गुना 4 16 प्लस 6 गुना 5 30। ये कंप्लीट हो गया हम लोग का 12 3 15 4 14 36 12 48 8 6 14 16 30 46 कंप्लीट। इस रूप में हम लोग प्रोडक्ट देखें अलग अलग ऑर्डर का भी। हाँ, यहाँ पर नोट में आप लोग ये देखिए तो b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या, b इंटू ए, तो हम लोग चेक कर लेते हैं b इंटू ए एग्जिस्ट करेगा क्या, b ए चेक कर लेते हैं। b का ऑर्डर हो गया 2/3, ए का ऑर्डर हो गया 2/2, इसका लास्ट इसका फर्स्ट बराबर है बी ए नॉट बी ए, इसमें नहीं। ये बात क्लियर। तो मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी हद तक हम लोग देख ली है। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 2 3.1 3.2 ये कर लेते हैं। आप यूं ही मेरे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला और बढ़े और मैं नए अंदाजे में आपको और सारा पोर्शन को, आपके और सारे पोर्शन को कंप्लीट करवाऊँ। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम एक अब इंटरेस्टिंग पोर्शन के साथ मिलेंगे।